वोट डालते हैं। किसे देखते हैं 2024 में? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। क्यों राहुल गांधी को क्यों? क्यों नहीं डाले भाई? जो मणिपुर में आंसू पूछने के लिए वो जाते हैं, मेरी बहन को सेफ्टी वो देते हैं, तो किसको दें? मोदी जी को दें? बताओ, सत्ताधारी पार्टी वो है तो वोट किसको दे? सत्ताधारी में मोदी चचा है तो वोट किसको दे? और वो चचा बोल लेते कि 2024 में सॉरी मोदी जी कश्मीर में आए तो ऐसा 2014 से पहले कश्मीर मेरा नहीं था, था ना? तो ये अंधभक्त की बात सुनिएगा तो ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आप राहुल जी को देख रहे हैं? जी इसलिए राहुल जी को देख रहे हैं क्योंकि राहुल मोदी जी ने देश का नाम उत्थान किया है, तो राहुल ने क्या किया है? 2014 से पहले भारत नहीं था। आप जो उत्थान की बात कर रहे हैं, 2014 से पहले भारत था या नहीं? 2014 से पहले भारत का नाम पॉपुलैरिटी हुआ था कि नहीं? हो रहा था ना, सब कुछ हो रहा था। मुझे बात पॉइंट पे जाइए। पॉइंट क्या है? ये सब फेक है। आप कोई इंसान बोलता है कि भाई मोदी जी आए तो देश सुरक्षित है। देश को सुरक्षित सेना देती है, ठीक है? देश को जो है सुरक्षित देती है सेना देती है, ना कि मोदी जी देते हैं। सेना सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। चलिए, क्या देखते हैं सर, मोदी जी को या फिर राहुल जी को 2024 में? मोदी जी को ही आना चाहिए। अभी तक जो भी उनका परफॉर्मेंस रहा है देश के लिए बहुत अच्छा रहा, तो मोदी जी अभी के हिसाब से देश के लिए परफेक्ट लीडर है। मोदी जी परफेक्ट लीडर है, क्योंकि विपक्ष में कोई ऐसा नेता है नहीं। विपक्ष मजबूत होना भी जरूरी है, बट अभी के प्रेजेंट में देखा जाए तो विपक्ष उतना मजबूत नहीं मजबूत नहीं। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी है नेता, अपने स्तर पे है, लेकिन मोदी के कंपेयर में जीरो है। नाम लेते आपने हंस दिया, आखिर क्यों? उनका पॉलिटिक्स करने का तरीका ही अलग है। मोदी जी का ठीक है? मोदी जी का परफेक्ट है, जैसे करना चाहिए। अभी कैसे है उनका देखिए, अभी आप देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया जो भी उन्होंने कैंपेन उठाया है, जहाँ जहाँ उन्होंने विदेशों में जाकर के अपना क्या कैंपेन ऑल इंडिया उठाया? पहले इंडिया में रहे। ओके, इंडिया में ही रहते हैं। इंडिया में अभी आप विकास का स्तर ही देख रहे हैं, कितना विकास। बहुत आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाइए, शिक्षा पे जाइए, स्वास्थ्य पे जाइए, आपका जो नागरिक जितना योजना अभी से पहले कांग्रेस के शासन में नहीं आता था। देखिए, देश में बेरोजगारी चरम पर है, देश में अशिक्षा सबसे ज़्यादा है। बिहार की शिक्षा अगर चाहे तो बदल करके बिहार को स्वर्ण वाले कैटेगरी में ला सकते थे, लेकिन बिहार और पूरे प्रदेश में भारत के अशिक्षा बहुत ही ज़्यादा है, बेरोजगारी है, महंगाई है। लोग यहाँ से जब ज़्यादा बिहार से पलायन करते हैं, तमाम चीज़ें उसके बावजूद नहीं, तो वो बात वो हम मान रहे हैं, इन चीज़ों को आप बोल रहे हैं, लेकिन देखिए अभी कांग्रेस की सरकार अगर रहती है देश में, तो क्या आप देखते हैं कि क्या आपका लेवल हाई हो जाएगा कंपेयर टू कांग्रेस की जो सरकार थी? अंकल आपको बता रहे, कांग्रेस की सरकार आपको 400 रुपये में गैस दी है, ठीक है? नहीं छोड़ेंगे कैसे? पॉइंट है भाई, छोड़ेंगे कैसे? गैस है तब खाना है, मुंह में गैस है तब खाना है। अगर पूरा देश अभी महंगाई, पूरा वर्ल्ड से आप कंपेयर कीजिए, पूरा देश अभी महंगाई, पूरा विश्व महंगाई से जूझ रहा है, तो भारत पूरे विश्व में रोजगार है। तो हमारे देश की आबादी आपको पता है एट प्रेजेंट कितना है? वर्ल्ड में 1 नंबर पे आ गया है देश। मोदी जी सत्ता से आने से पहले वो 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे। नहीं, एक चीज आपका, अगर एक परिवार में सदस्य की संख्या अधिक है तो आपको एक परिवार कंट्रोल नहीं होता है। हमारे देश की जनसंख्या भी विस्फोट करके वर्ल्ड में 1 नंबर पे आ गई है। इसको कंट्रोल करना नॉट ए जॉक, ये कंट्रोल करना, अभी इसको स्मूथ चलाना ऐसा भी नहीं। अभी आपका जो आतंकवादी हमला है वो भी कम हुआ है, सब चीज में रिडक्शन है। एक आतंकवादी हमला कैसे? एक मिनट, आतंकवादी हमला मोदी जी के शासन में पुलवामा अटैक हुआ है ना? पुलवामा अटैक RDX कैसे भैया घुस गया? जब चौकीदार इतना मजबूत है, मेरा चौकीदार एकदम बॉर्डर पे खड़ा है, मेरा चौकीदार, तो मेरे चौकीदार के सामने RDX कैसे घुस गया भाई? आई एम ऑल्सो डिफेंस पर्सन, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी। तो कैसे घुस गया? क्या नहीं, ठीक है, क्या घुस गया? बताइए क्या घुस गया? RDX कश्मीर में RDX घुसा, 40 जवान शहीद हुआ। नहीं, इजराइल की तरह कश्मीर क्या सिक्योर बॉर्डर लाइन? हमको इजराइल से क्या मतलब? हमको कश्मीर क्या सिक्योर लाइन बॉर्डर है? आप देखते हैं ओपन है। देखिए सर, आप पढ़े लिखे, इन्होंने क्या बोला? हमको इजराइल से मतलब नहीं है, हमको इंडिया से मतलब। ठीक है, तो हमारी व्यवस्था देखिए, 40 एक मिनट इसका जवाब दे रहे। 40 महिला विधवा हुई है, वो मेरे इंडिया की थी, वो इजराइल की नहीं थी। वो 40 महिला रो रही है। 40 महिला का एक परिवार, एक समूह होता है, ठीक है? वो रो रही है, तो उसका
है उसका जवाब कौन देगा? जो सत्ता में वो न देगा। क्या बोले चौकीदार हम चुस्त हैं, हम एकदम आकर के 12 बजे तक एकदम डट के रहते हैं। कैसे RDX आ गया भाई? आप जवाब दीजिए। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं? चौकीदार दुरुस्त है तभी तो आप दुर्घटनाएं ये जो भी है, बाहरी जो भी टेररिस्ट अटैक होता था या जो भी है जहाँ तहाँ हमला होता था या गृहयुद्ध होता था। हाँ बोलिए। क्या कहा उन्होंने सत्यपाल मलिक की रिपोर्ट में? अभी इस पे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। क्या वो सही है गलत है? अब इसमें या देखिए, सत्यपाल मलिक गलत होंगे या फिर मोदी जी का जो खून क्या उन्होंने वो कहानी बताया वो गलत होगा? ठीक है, अभी देखिए मोदी जी गलत होंगे भाई? नहीं, हाँ एक मिनट हाँ बोलिए, बताइए ना सर। जी बोलिए, आप बोलिए क्या बोल रहे हैं? आपसे पूछा ना मैंने, या मोदी जी, क्योंकि कहा गया है कि भाई मोदी जी का इसमें पूरा हाथ है, तो मोदी जी का हाथ है या फिर सत्यपाल मलिक ने झूठ बोला? इस पे देखिए, ये न्यूज में डिटेल से मैं सुन नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं इस पे कुछ विश्लेषण नहीं कर सकता हूँ। हाँ नहीं, इस पे हम नहीं, सत्यपाल मलिक के बारे इनका में देखिए ये जो है अभी ये भैया क्या बोले, हम न्यूज डिटेल से नहीं देखते, तो भाई ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, न्यूज डिटेल ठीक है? नहीं तो हवा हवाई वाली बात आके मीडिया में चिल्ला के बोलने से लेकर के आए हैं। मीडिया में हवा हवाई बात। आपको इस बात को समझ नहीं, आपको इस बात को समझना चाहिए। जब आप कह रहे हैं मैं नेवी से रिटायर्ड हूँ या नेवी में हूँ, तो आपको तो न्यूज से मतलब दुनिया में क्या चल रहा है उससे तो आपको मतलब पूरा अपडेट होना चाहिए। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि मैं भी उतना टाइम नहीं है। जब टाइम रहता है तो मैं अच्छी तरह से न्यूज को। सत्यपाल मलिक के रिपोर्ट को कैसे देखती हैं आप? क्या कैसे देखना, हम तो अब देखना ही बंद कर दिए हैं। कान बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, जिंदा है बहुत है, समझे? इतना ही कहेंगे। सच्चाई के लिए लड़िएगा तो अभी देखिए क्या हो रहा है। अभी एक भैया क्या बोले कि दुपट्टा उतार के चलेगी तो रेप नहीं होगा, ऐसे बोले। हम उनको ये कहेंगे कि 5 साल बच्ची कौन सा दुपट्टा उतार ली, 10 साल की बच्ची कौन सा दुपट्टा उतार ली? जिस दिन आपके घर और आपकी बहन बेटी के साथ होगा ना, समझ में उस दिन आएगा। और किनकी माँ बहन बेटी साड़ी नहीं पहनती है और कमर नहीं दिखता है, तो अब क्या चलता है? कोई जी कमर को पूरा साड़ी में लपेट देता है, कमर तो थोड़ा बहुत दिखने करता है। और जो दुपट्टा रखती है, क्या उनका पूरा अंग झपा हुआ रहता है? क्या अंग का प्रदर्शन थोड़ा बहुत नहीं होता है क्या? तो इसका मतलब उसके साथ रेप हो जाएगा। कपड़ा पे ये लोग जाते हैं, कपड़ा पे कमेंट करते हैं। सबसे पहला ये सब देखिए कितना बड़ा पागल आदमी है। लड़ना चाहिए सरकार से हक के लिए, तो ये लोग लड़ते हैं अपना बहन बेटी इज्जत के लिए। और लड़ते हैं इज्जत के लिए तो लड़े तो वो भी ठीक है, बेइज्जत के लिए लड़ते हैं। बेइज्जत अभी करके चल गए, क्या बोलते हैं दुपट्टा हटा के जाएगा। बताइए तो कितना बेशरम आदमी है वो कि दुपट्टा हटा के कोई जाएगा, वो कहेगा मेरा रेप कर लो, ये कहेगा जी। 10 साल की बच्ची अपना दुपट्टा हटा के लड़का पे लाइनबाजी कर रही थी, जिसको अभी खेलने का उम्र नहीं था, जिसको अभी कुछ करने नहीं आता था। क्या वो बेचारी बिगाड़ी थी किसी का, जो 3 को मिलकर दरिंदा रेप किया? ये लोग देखते नहीं है, जानते कुछ नहीं है, हाहाकार मचा देते। किसी से यहाँ पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, क्या कपड़ा से रेप होता है? इंसान की सोच बदलनी चाहिए। क्या लड़की आकर बोलती है कि भैया मेरा रेप करो? क्या बोलती है भैया हम छोटा कपड़ा पहने आप मेरा से सो जाओ? कोई बोलता है ऐसा जी? नहीं ना बोलता है, लेकिन रेप हो जाता है। तो इंसान जब तक सोच नहीं बदलेगा ना, ये लोग आपसे में मर कट जाएंगे, इन लोग से कुछ नहीं होगा। और इनकी सरकार ऐसी इनको चुतिया बनाते रहेगा और ये बनते रहेंगे, समझे? और कुछ होने वाला